और बहुत सारे दर्शन हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण दर्शन था। सबसे पहले हमको आदिशक्ति के दर्शन हुए। जी। आज 4 में पढ़ रहा था तो हमको चांद तारा का दर्शन हुआ था। वो भी आज ही कहानी चलवा रहे हैं, मैं नहीं मानता, ऐसा हो नहीं सकता। उन्हें गाय भी नहीं करनी चाहिए। साधु की सहायता कीजिए, आप साधु की मतलब रक्षा कीजिए। ये धर्म है। धर्म रक्षित रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो पता नहीं अब गाय किस कुल की है, जरा इस पर आप मतलब आपको ध्यान करना है। जो गौशाले चला रहे हैं वो हिंदू बन हो गया। अकेले जीना जो है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना महाराज। नहीं, अकेले जीवन जीना बहुत मुश्किल है। भले आपके पास सभी सुविधाएं हों जी तो भी दिक्कत है। बिल्कुल। इसलिए लोग घर परिवार बसाते हैं क्योंकि आगे चल के दिक्कतों का सामना न करना। वो सहारा मतलब सहारा बने। लास्ट में परिवार ही सहारा होता है। हाँ तो और क्या, परिवार नहीं है कौन सहारा होगा। जी। परिवार ही नहीं है कौन सहारा होगा। फिर तो धन खाने वाले बहुत से लोग होंगे। जी महाराज। धन है आपके पास, खाने वाले बहुत। जी। महाराज एक ही टाइम बनता होगा भोजन? बस ये सुबह मतलब इस टाइम बना लेंगे। अच्छा। शाम को उसी में से खाने पीने बाद 2 रोटी रख देते हैं। जी। तो शाम के लिए हो जाता है। एक टाइम बनाते हैं वही फिर आपका शाम को हो जाता है। हाँ वही शाम को। पत्थर का है महाराज चूल्हा बनाए हुए हैं? पत्थर का ही ठीक है, तो यहाँ माटी रख दें तो उसमें दीपक खा जाती है। बंदर संदर आते हैं रोज उसको तोड़ जाते हैं तो टूट जाएगा। फिर उसको मुझे रोज जोड़ना पड़ेगा। पत्थर रख दिया तो इसको लीपना है, पोतना है। जी। थोड़ा सुबह झाड़ू मार के नहा के थोड़ा जल छिड़क दिए। जी। शुद्ध हो गया, बस उसको खाना बना लेते। यही इसे पत्थर में मतलब ये टच भी ना करते होंगे? नहीं। महाराज जी कुटिया है आपकी पूरी है? तीन। महाराज जी गर्मी नहीं लगती होगी? गर्मी तो लगती, गर्मी में गर्मी लगी, ठंडी में ठंडी लगी। ये सी थोड़ी। जंगलों में ऐसे ही तो जीवन है ना महाराज जी। पेड़ के नीचे रहते हैं तो उनको क्या है, तो अब बरसात में उनको बारिश का सामना करना पड़ेगा। जी। गर्मी में छाया मिलेगी लेकिन एक ही तपन रहती है। तपन तो रहेगी ही कुछ न कुछ। एसी नहीं, उसको एसी में हो सकती है ऐसी व्यवस्था कि आपको वातानुकूल वातावरण मिल जाए। जी। ठंडी में गर्म मिले, गर्म में ठंडा मिले। बहुत रोटी मोटी है महाराज जी। ऐसे रोटी बनाते हैं हम लोग। टिक्कड़ है महाराज जी? टिक्कर हैं 7-8 लोग टिक्कर चाहिए रोज। जी। 4 इस टाइम खाते हैं, 2 शाम के लिए। जी। 2 आ गए वो शाम को, ये वो चूहे हुए लोग हैं हमारे। अच्छा। उनको एक रोटी डाल देते हैं शाम को। अच्छा। कुत्ते उत्ते आते हैं बंदर उंदर, जी। उनको दे देते हैं। जंगली जानवर आ गए तो वो भी पा लेते हैं? जंगली जानवर नहीं, बस यहाँ चूहे तो यहाँ है। अच्छा। शाम को निकलते हैं तो हाँ। उनको मालूम रहता है कि अभी यहाँ रोटी आएगी। जी। तो निकलते हैं, होंगे 15-20 चूहे। मैच चल रहा है क्या महाराज जी? मैच चल ही रहा है, मैच है, मृदंग बजाए हैं उसमें। मृदंग चल रहा है वही तो। अभी वहाँ जनवरी क्या दिसंबर में था। जनवरी खिचड़ी के पहले चलाए थे कुछ भी, हुड़दंग मचाते रहते उसे। हुड़दंग चला, मैच क्या करेंगे, मैच में खर्चा लगता है। आपस में है ना लोग सब। हाँ सब आपस में कराते रहते हैं। जी ग्रामोदय के अंदर होगा महाराज जी? हाँ ग्रामोदय में ही है। ग्रामोदय के अंदर यहाँ वही करते हैं सब। महाराज जी रोट बनेगा और कुछ साथ में? साथ में वो दाल बनाए। अच्छा। रोटी वो चावल है थोड़ा, वही सब भूख लगा के पाएंगे। स्थान तो बहुत बढ़िया है महाराज जी। साफ स्थान बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है, बताता हूँ। दिक्कतें हैं हर अकेले मतलब अब सुबह से लेकर शाम तक हम इसी में लगे रहते हैं। जी। कहीं झाड़ू मारना है, कहीं उधर ढकरा लाना है, तो दुनिया टूट गई, वहाँ कामगिरी जाना है, तो ये नहीं है वो नहीं, वहाँ सुनता रहता है खैर। जी। लेकिन एक ही सब मतलब जुहा के रखना, यानी सजा के रखना, वो मतलब अकेले के लिए दिक्कत तो है। बिल्कुल। उसमें पूजा पाठ है। जी। ठंडी का मौसम, सुबह उठो नहाने को मालूम पड़ जाता है यहाँ ठंडी हो रही है। बहुत ठंडी है। सारा काम स्वयं करना पड़ता है तो करना ही पड़ेगा ना।
हाँ, यहाँ कौन करने आए थे? इतनी गर्मी पड़ेगी फिर उसमें दिक्कतें और बढ़ेंगी। बहुत दिक्कत होती है। गर्मी और मिर्च चल जाती है। जी जी। गर्मी ज़्यादा परेशानी नहीं है, ज़्यादा परेशानी है ठंडी की। गर्मी में तो आप कहीं भी है, कहीं भी नंगे पड़ गए ठीक है, चलो यहाँ नहीं है, कहीं उधर साइड में चले गए, वहाँ पड़े हैं थोड़ी देर, जी जी। रात में बाहर लेट गए। जी जी। कुछ ठीक है, वो है चना है, चावल है, दाल है महाराज जी, और आटा है। हाँ हाँ इसमें महाराज जी नमक भी है, हाँ ठीक है। तेल भी है महाराज जी, और ये चाय 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 भी है। महाराज जी हम आपकी कुटिया में कई बार मतलब आए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं पाए। मिले नहीं। ताला लगा रहता तो हो सकता है आप कहीं भ्रमण में निकल गए हम हों। कामागिरी असलबाद चले जाते हैं। अच्छा, अच्छा। ये कुटिया हमारी दरअसल नहीं है। जी जी। ये कामागिरी एक बबलू बाबा करके हैं, जी। अच्छा अच्छा। उन्हीं की शायद वो कुटिया है। जी, जी। उन्हीं के अंडर में हम मतलब यहाँ रह रहे हैं। जी जी। जो कुछ कमी होती है हमको, वो वहाँ जाते हैं तो जो मिल जाए। जी जी। तो भगवान जब खड़े होंगे तो आपकी मनोकामना बढ़ जाएगी, भगवान से कुछ और मान लें। लेकिन जब मतलब कलयुग की ये व्यवस्था इसीलिए कर दी है कि कलयुगी आदमी जो है अपनी पात्रता से ज्यादा मांगेगा। जी जी बिल्कुल। इसीलिए उस स्वप्न की व्यवस्था कर दी है। जी जी। इस स्वप्न में मतलब जैसे लक्ष्मी के दर्शन हुए जी। तो जितना वो लक्ष्मी के दर्शन का, आज लक्ष्मी के दर्शन का फल शास्त्र में लिखा है ना, उतना आपको मिल जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। स्वप्न देखने से। स्वप्न देखने से, सिर्फ स्वप्न देखने से ही उतना मतलब दर्शन का फल मिल जाएगा आपको। जी जी। और बहुत सारे दर्शन हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण दर्शन था। सबसे पहले हमको आदि शक्ति के दर्शन हुए। जी जी। आज 4 में पढ़ रहा था तब हमको चांद तारा का दर्शन हुआ था। वो भी आदि लक्ष्मी और आदि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। फिर 8 में गया तो 8वीं पास किया तो हमको उगते सूर्य का दर्शन हुआ। उगते सूर्य। अभी पिछले साल हमको ठंडी में चमकते सूर्य का दर्शन हुआ। इस वर्ष अभी ठंडी में हमको बादलों के बीच सूर्य का दर्शन हुआ। ऐसे तमाम सारे हमको दर्शन हुए। ये मतलब कोई झूठ में नहीं बोला कि मतलब चमत्कार होते रहते हैं कि महाराज। हाँक रहा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। ये सब सही है। इतने सारे दर्शन हमको भी अनुभव होता है। ये सब दर्शन हुए। सब ठाकुर जी का महाराज जी आशीर्वाद है। हाँ, सब भगवान की कृपा है। अब आगे देखो भगवान की क्या कृपा है। भगवान जाने दर्शन इतने हुए हैं। जी। कोई ऐसा देव नहीं है जो अभी तक उनको दर्शन ना दिए हो। अच्छा। कोई ऐसे नहीं। महाराज जी लोग भगवान भोले के लगभग सभी स्वरूपों के दर्शन हुए। जी। सभी 12 लिंग महाराज। 12 लिंगों के दर्शन हुए। उनके पंचामृत अभिषेक का दर्शन, आशुतोष का दर्शन हुआ, और उनके और तमाम स्वरूप हैं, सब दर्शन हुए। महाकाल के दर्शन हुए। अच्छा। और मतलब आदि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी दर्शन हुए। वो भी आदि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के भी कई स्वरूप में हैं, उन स्वरूपों के भी दर्शन हुए। ऐसा हो गया सब। महाराज जी लोगों को मतलब क्या करना चाहिए कि उनका कल्याण हो? कुछ ऐसा संदेश दे दीजिए लोगों को। कल्याण तो धर्म से होता है। धर्म से जो कल्याण होगा नहीं। धर्म ही एक रास्ता है, इससे आदमी मानव जीवन का कल्याण होता है। धर्म क्या है महाराज जी? धर्म आप सेवा कीजिए कि सुख सदा ही धर्म। यथाशक्ति आपके पास धन है तो धन से कीजिए, बल से बल। संभव हो तो आपको किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। सेवा महाराज जी किस प्रकार की सेवा करनी चाहिए? सेवा जैसे धन है तो धन से कीजिए, बल है बल से। समाज सेवा नहीं होती। कोई दीन दुखी है, कोई पीड़ित है तो उसकी सहायता कीजिए। जैसे हमको कोई परेशान कर रहा है तो उसकी सहायता कीजिए आप। जी योद्धा मतलब उसमें लिखा है, भगवान के अर्जुन कहते हैं योद्धा सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए ही युद्ध करते हैं। जी। उसके लिए युद्ध भी करना पड़े तो आप युद्ध कीजिए, अगर संभव हो तो। संभव हो तो जी महाराज।
अगर किसी मतलब कमजोर आदमी कोई सुला रहा है तो उसको सब बचाने के लिए अगर हमको युद्ध भी करना पड़े हमें युद्ध भी करना चाहिए उससे, लेकिन ये देख कर युद्ध करो कि ये आदमी निर्दोष है कि नहीं, जी जी महाराज हमारा है कि नहीं, जी नहीं तो उसकी मदद कर दो तो आपका ही गला काटने को दौड़ेगा। जी बिना पहचान के भी मतलब किसी आदमी की सहायता भी नहीं करनी चाहिए। साधु की सहायता कीजिए आप, साधु की मतलब रक्षा कीजिए, ये धर्म है। धर्म रक्षति रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, जी ये लिखा गया है। मतलब थोड़े में जानना चाहिए बस, जी जी थोड़ी मतलब ये दो शब्द कहीं लिखा है ना, तो उसको आप समझ जाइए कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम अगर कर ले गए तो आप तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर धर्म चला गया तो क्या बचेगा आपके पास? महाराज जी आज के डेट में तो हम देखते हैं कि कुछ धर्म बचेगा? के लिए लोग मारे जा रहे हैं। जो हिंदू कहते, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, है। अपने अपने अहंकार के लिए एक दूसरे को मार काट रहे हैं। क्या ये सही धर्म है? धर्म ये नहीं है, उसमें क्या है, हावी हो जाता है जो मार काट कर देता है, जो कमजोर पड़ गया वो मारा जाता है। इसमें तो महाराज जी और ज्यादातर निर्दोष ही मारे जाते हैं। ऐसा जो है ध्रुव और भक्त प्रहलाद के जमाने से हो रहा है, जी जी यानी असुरों और देवों की लड़ाई जो है बहुत पुराना आज से थोड़ी चल रही। ये राम मंदिर टूटा, वो मंदिर टूटा, वो उन सब मठ मंदिरों पर मलिक स्कूल का कब्जा हो गया। ये सब देवकुल के अंडर में थे और मलिक स्कूल के हाथ में चले गए। कब? ये जब मतलब मुगल शासन का मतलब यहाँ आरोपण हुआ। इसके पहले भी कई बार हो चुका है, जी लेकिन वो आया गया, आया गया, आया गया, आया, ऐसे चलता रहा। ये क्रम चल रहा है। जब हम कमजोर पड़ गए तो कब्जा कर लिया, जब हम सबल बन गए तो छुड़ा लिए। हमारे धर्म की रक्षा में हमेशा कमजोर आदमी ही क्यों मारा जाता है? कमजोर है तो मारा जाएगा। उसे मतलब उसे धर्म से कुछ लेना देना भी नहीं, फिर भी नहीं, तब जैसे सेवा भी मतलब धर्म को बचाने की भी कई रास्ते हैं ना। जैसे हम बल में सबल हैं तब तो हम हथियार उठा लें, लेकिन बल में हीन है तो और धर्म की रक्षा करनी है, उसके लिए पैरवी करें। हम पैरवी करें। पैरवी किससे करेंगे आप? अपने से जो बड़े हैं उनके, उनसे मिलिए, उनसे जगाइए, सबको बताइए ये हमारे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। यही तो हुआ आज, इसीलिए बैठ गए विपक्ष। क्यों बैठ गया? ये तो महाराज ये राजनीति है तो हमेशा चलती आ रही, हमेशा चलती रहेगी। हाँ तो चलती रहेगी, लेकिन समस्या क्या है जो हमने आपको बताया कि आज विपक्ष क्यों बैठ गया। कभी एक जमाना था कांग्रेस कितनी सीटें लोकसभा की जीत कर लेके आती है, लेकिन आज 2 सीट जीत कर लाने उनको पूछिए कैसे पसीना आएगा। ये तो राजनीति है महाराज, ये तो कभी भी मतलब पलट सकती है। पलट नहीं, ये तो नहीं पलटेगी परमानेंट मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ, जब तक ये तब तक उनके फेवर में था, जब तक कुल के लोग ये नहीं जानते थे कि ये किस कुल के हैं, इनका इतिहास क्या है। जब से जान गए तब से ऑटोमेटिक सब अलग हो गए। किसी का अब उनसे कहिए आप 2 सीट लोकसभा की लाके दिखा रहे हैं तो मैं उनको मान जाऊँ कि हाँ है इसमें दम। उनके सर्वोच्च नेता को जिन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाई थी उनसे जरा पूछिए, अभी भी हैं वो। क्या महाराज जी भाजपा सरकार सही कर रही है? भाजपा सरकार जो कर रही है वो सही करेगी। कुल के लोग हैं तो जो करेंगे वो सही करेंगे, कुल के लिए ही करेंगे, देश के लिए ही करेंगे। और अगर कोई जैसे मुगल शासन आ गया जी तो कितना भी अच्छा करेंगे तो यहाँ से लूट के ही ले जाएंगे, मैं इतना जानता हूँ। तो महाराज जी आज के डेट में एक मिनट कितना भी अच्छा करेंगे मुगल शासन, कोई भी मुगल शासन ऐसा आज तक रहा हो जो न लूट के ले गया हो यहाँ से। एक भी राजा का नाम बताइए, एक भी आक्रांता ऐसा हो जिसने यहाँ से लूट कर यहाँ से निकल गया। लूट तो महाराज जी अभी भी चल रही है। लूट चल रही है, लेकिन वो तो घर में ही है। घर का कहाँ घर में है महाराज जी? जैसे हम यहाँ से लूट कर वहाँ शिफ्ट करने तो क्या दिक्कत है? लोग घर में लोग हजारों लाख करोड़ रुपए लोग लेके खाएंगे। वो तो सब महाराज जी बाहर भाग जा रहे हैं। और बाहर का आदमी आके लूट के लेके नाव में भर के लेके चला गया। यहीं के लोग तो वहाँ हम खाने जाएंगे कि वहाँ मांगने जाएंगे, फिर उसको छीनने जाएंगे। यहीं के लोग महाराज जी लेके चले जा रहे हैं।
कहाँ बाहर कई लोग हैं जो महाराज लेके जी, चले गए। नहीं जाएगा। गौ माता के साथ इस समय मतलब जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? गौ के साथ क्या हो रहा है? अब वो तो अत्याचार हमसे हो ज्यादा रहा आप जानते हैं, आप नहीं, तो हम देखते होंगे। हमें ज़्यादा जानकारी नहीं, आप बताइए, हम जान जाएंगे गौ माता के साथ क्या हो रहा है। अब आप तो देखिए सेवा में लगे रहते हैं गौ माता की, आपके आसपास गौशाला भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे गौशाला गाय- हैं। गाय भी देखिए, बहुत आदमी है सारे हैं। स्वार्थी, जी जब स्वार्थ से बधा है, जब तक गाय दूध दे रही तो पाले हैं, गाय दूध देना बंद कर दिए तो खोल दिए उसको, चले गए जंगल में, वहाँ राम भरोसे जी रहे हैं। बहुत से पशु मतलब गौशालाएं चलाई जा रही है, लेकिन वो उनकी खाना पूर्ति मतलब नहीं हो पा रही जो चाहिए सेवा, जो खाना पूर्ति हो रही है बस वही जी रही बेचारी, कैसे कैसे गाय में जैसा तो क्या बताएं, उनकी बड़ी दुर्दशा है। जब तक उनको दूध मिलता है, वो दूध पशु वालों को मिलेगा तो बड़ी सेवा करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो महाराज जी, आज की जो राजनीति हो रही है वो गाय के नाम पे ही हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी इतनी दुर्दशा का, इतनी खराब हालत, तो इसके लिए गाय मतलब के क्या नाम किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि उसकी गाय- हालत सही हो? राजनीति सिर्फ गाय के नाम पे हो रही है, बताइए हमको। आज के डेट में तो गाय के नाम गाय के नाम से हो रही है, राम जी के नाम से हो रही है। राम जी के नाम से नहीं हो रही है, हमने तो काफी संतों वो के देखने के राजनीति कुटिया का तोड़ दी है एक महाराज जी। हिस्सा वो भी है। जी गाय के नाम से हो रही राम मंदिर भी राजनीति का एक हिस्सा है। गाय मतलब गाय पर भी जो चर्चा हो रही है वो भी एक हिस्सा है, यानी राजनीति के अलग अलग हिस्से हैं, इन पर राजनीति हो रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन खाली राम मंदिर पर ही राजनीति हो रही है या मतलब गाय पर ही राजनीति हो रही है, ये कहना ठीक नहीं है। तो महाराज, जिस पे राजनीति हो रही है सभी तो उस पे पहलुओं पर काम भी होना राजनीति हो चाहिए रही ना है। महाराज जी, उस पे जब काम भी कोई तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री बैठेगा तो वो सभी पहलुओं पर फोकस कर, मतलब उसका ध्यान जाएगा, भाई कृषि के लिए क्या करना चाहिए, जी करना चाहिए, सेना के लिए क्या करना चाहिए, हमारी मतलब जो समुद्री सीमा है उसकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, यानी पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, और मतलब स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उन पर क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसी सेवाएं लोगों तक सस्ती पहुंच सकें, कितने मतलब स्तर तक, उस पर वो ध्यान करेगा। या गरीबों के लिए आवास है कि ये नहीं, वो है कि वो है, मतलब तमाम तरीके के मुद्दों पर वो चर्चा करेगा। मतलब जिसको कहते हैं चौमुखी थिंकिंग, मतलब सोच होनी चाहिए किसी भी राजनेता की, तब तो ठीक। अब आपने कह दिया मतलब गाय पर राजनीति नहीं, वो तो एक हिस्सा है राजनीति का, गाय भी राजनीति का एक हिस्सा बन गया है। राम मंदिर मुद्दा था, वो अब सुलभ मतलब हल होने आया है। जी अब तक तो चल रहा था, लेकिन जी। अब हल होने आया है, और हल हो भी चुका है। अगर उस पर बीजेपी नहीं लड़ती, क्या राम हमारे वही बाहर खड़े रहते या वो मुद्दा ऐसे पड़ा रहता है? बिल्कुल, राजनीति क्योंकि अगर होगी हम तो उसमें काम होना चाहिए। क्योंकि हम देवकुल के हैं, हिंदू हैं, और उस मतलब राम से हमारा संबंध है, यानी खानदानी संबंध है। ऐसा नहीं कि वो हमारे मतलब आराध्य ही है, हमारा खानदानी भी संबंध है। तो हम उनको अगर पूछते हैं, मानते हैं, उनके खानदान के हैं, उस कुल के हैं, तो उसके लिए हम लड़े क्यों नहीं? बिल्कुल, चाहे जिस स्तर तक लड़ना हो, लड़ना चाहिए, मरना चाहिए, मिटना चाहिए, वही हुआ। और आज देखो राम मंदिर हल हो गया। तो महाराज जी, गायों के साथ इतना मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है, गाय मतलब गौशाला में मर रही हैं, हड्डियां दिख रही हैं, तो उसके लिए क्यों नहीं लोग लड़ रहे हैं, क्यों नहीं मर रहे हैं? संत लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं कि गौशाला में उनकी इतनी हालत खराब है? संतों को निकलना चाहिए। अगर हड्डियां दिख रही हैं, वो तो मार मार के खा रहे होंगे, पता नहीं अब गाय किस कुल की है, जरा इस पर आप मतलब आपको ध्यान करना चाहिए। जो गौशाले चला रहे हैं वो हिंदू बनकर तो नहीं चला रहे हैं। अगर हिंदू होंगे सही तो बिल्कुल वहाँ हड्डी नहीं दिखेगी गाय की। महाराज जी पूरे हिंदू हैं, वहाँ कोई मुसलमान ही नहीं। कहाँ? जितने गौशाला हैं। अब महाराज जी चित्रकूट में कितनी गौशालाओं में गए हैं? पूरे गौशाला में हिंदू हैं। हम देखिए, हम यहाँ से बाहर जा नहीं पाते, हमको ना ये हमारा हिस्सा है और ना ही हमारा विषय है। हमारा विषय जो है वो हम कर रहे हैं, और जो गाय की से मतलब सेवा में लगे हैं, गौशाला सरकार की तरफ से भी चलाई जा रही है, पैसा तो आ रहा है, संस्थागत भी से भी मतलब स्वयं सेवी संस्थाएं भी लगी हैं, वो भी चलवा रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है गायों की, ये हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ऐसा महाराज जी क्या किया जाए कि मतलब उनकी हालत पे सुधार हो? अपना जंगल जमीन जो है, जल है, गाय है, कैसे इनको बचाया जाए? बचाया जाए उनके मतलब उस पर ज्यादा ध्यान करना चाहिए, बल देना चाहिए ना।
बल देने की जरूरत है, ना कि बकवास करने की। उसको बल देना चाहिए, बकवास नहीं करना होना चाहिए, ना उस पर राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माता है, पूजनीय है, और वेद पुराणों में गाय की बड़ी महत्ता बताई है। जी जी। तो उस पर हमको बल देना चाहिए, खूब हल्ला नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए कहीं हड्डी दिख रही है गाय की, तो यानी मार के, अभी भी कत्ले आम गायों का हो रहा है, बहुत हो रहा है। गायों का जूस पीते हैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल। गाय के मांस को उबाल के, हमने ऐसा सुना है, गायों का मांस उबाल करके जो उसका पानी होगा उसका जूस पीते हैं, बता दें उससे बड़ा लोग तंदुरुस्त रहते हैं, ताकत मिलती है बहुत। गाय को मार मार खाते हैं। अगर ऐसे लोग हैं समाज में या राष्ट्र में या हमारे बीच में, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सरकारों का काम होना चाहिए। इस पर कुल मिला के बल देने की जरूरत है, और बल और थोड़ा अर्थ भी जरूरत है, अर्थ की जरूरत हो तो अर्थ भी सरकार को उस पर रखना चाहिए। लेकिन सरकार मैं नहीं मानता हूँ। तो सरकार क्यों नहीं बंद करा पा रही महाराज जी? अब पूरे बहुमत के साथ सरकार है, सरकार नहीं बंद करवा पा रही है, उसका भी कुछ कारण होगा। क्या कारण हो सकता है महाराज जी? किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? साउथ में। साउथ में पड़ता है। हाँ, साउथ में पड़ता है तो वहाँ की राज्य सरकार को विशेष बल देना चाहिए। वो हर जगह चलते हैं, ऐसा नहीं है। तमाम साउथ में बसे हैं, हिंदू के रूप में कार्यरत हैं, हो सकता है वो भी हो, या मतलब स्कूल के तमाम हिंदू के रूप, कोई ब्राह्मण बना, कोई छुट्टी बना, कोई बर्मा बने, कोई यादव बने, कोई वो बने हैं, कोई पासी है, कोई कुछ भी है, कोई कुछ है, सब अलग अलग लोग हैं, सब उनका कर्म है, लेकिन पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ये हिंदू ही कत्ल कहानी चलवा रहे हैं, मैं नहीं मानता, ऐसा हो नहीं सकता। उनका जो जमीर है वो गवाही ही नहीं देगा उनको ऐसा करने से। क्या पता महाराज। महाराज जी आज के डेट में देखिए, हम देखते हैं कि मतलब पैसा ऐसी चीज है कि उसके लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, बोल गया, ये आज की बात नहीं है, तो अनादिकाल तो से उसके चल रहा है। लिए गाय बहुत छोटी चीज हो जाती है, लोग अपने घर वालों को मरवा देते हैं पैसे के लिए। तो गाय बहुत छोटी चीज है, ये मतलब असंभव नहीं है कि ऐसा वो करते हो, संभव है, संभव है, लेकिन ये मैं नहीं मानने के लिए, मैं 101% नहीं मानता हूँ कि वो हिंदू है। क्योंकि पैसे के लिए लोग अपने माँ बाप को मार देते हैं, माँ बाप को मार देते। तो ये तो बहुत छोटी ये तो चीज बहुत है। छोटी निर्जीव वो जानवर है वो तुम्हारा। गौशाला में लोग मार देते हैं, भूखा प्यासा मार देते हैं, वो हिंदू ही तो है, हाँ, बाहर के लोग थोड़ी। सही एक सोचने वाली बात है। सही सही। लेकिन इसके लिए मतलब सख्त कानून बने कि जो लोग गौशाला चलाते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी हो कि अगर आप कितनी गाय है तो इनको खिलाइए, कोई जिम्मेदारी से पालिए। अगर उनका किसी प्रकार से मतलब देहांत होता तो उसकी कोई रिपोर्ट सौंपी जाए कि भूख से मरी, की बीमारी जाड़ से मरी, कौन तो संभव है महाराज। मतलब बताया तो इस पर बल देने की जरूरत है। अगर अर्थ की कमी तो अर्थ देना चाहिए, और विशेषकर राज्य सरकारों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकारों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और केंद्र सरकार की तरफ से भी छोड़ो होनी चाहिए। खाना खाने दे यार, ठंडा जी खाएंगे आप लोग? नहीं महाराज जी, आप बस आप करिए, काफी समय मैं आपका भी समय ले लिया है महाराज जी। मतलब मैं ऐसा नहीं मानता नहीं, हूँ ठीक है महाराज जी, वो तो हिंदू हमारा लोग पूछने का ऐसा फर्ज कुछ था। कर रहे होंगे, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, इसलिए हिंदू की भावना को समझ सकता नहीं, हूँ। बिल्कुल। जो हमारे मतलब दिमाग में चल रहा है, जी, दिमाग में हमारे जो चल रहा है, व्यवहार में जो चल रहा है, वही हमारे दूसरे मतलब खून का होगा तो उसके भी व्यवहार में चल रहा नहीं है। वही चलेगा, वो तो पता है। ठीक है, इसलिए मैं जय श्री राम। हाँ,